हम ना वादे के लिए काम करते हैं, न कुछ पाने के लिए काम करते हैं। हम राष्ट्र के लिए, समाज सेवा के लिए काम करते हैं और सेवा के क्षेत्र में काम करने के लिए राजनीति में हैं। चलिए ये बताइए, पिछले 27 सालों में सेवा में ऐसी कौन सी कमी रह गई है कि बीजेपी सत्ता में वापसी ही नहीं कर पा रही, और इस बार ऐसा क्या कर देंगे कि वापसी हो जाएगी? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखो, इसमें कोई बीजेपी या बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का हाईकमान दोषी नहीं है। इसमें क्या है कि 15 साल तक लगातार कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, केंद्र में 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी उससे पहले, और एक इस प्रकार का बहरूपिया अन्ना हजारे जी को लेकर आ गया। ये क्या बोला तूने? कि जो बिल्कुल एकदम भ्रष्टाचार में देश डूबा हुआ था, हर फील्ड में भ्रष्टाचार था। IRS ऑफिसर था, पढ़ा लिखा समझदार था। उसने एक कलाकार की तरह जो फिल्मों के अंदर लोग अपना रूप बदल के जो डायरेक्टर होते हैं और करेक्टर खड़े करते हैं, उसने वो करेक्टर का रूप केजरीवाल साहब ने किया कि मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। और किसकी क्या नीड है, सबको सब कुछ परोस दिया केजरीवाल साहब ने, कोई छोड़ा ही नहीं। पर ये भोसड़ी के कुछ कैसा पता? तो ये तो उनकी तारीफ हो गई ना, काबिलियत कर रहे हैं आप उनकी, उन्होंने सबकी नीड पूरी कर दी, अच्छी बात है। नहीं, घर में कोई परिवार के लोगों को आकर कहे कि मुझे अपने तुम सारे के सारे गहने दे दो, तो मैं तुम्हारे नोट भी 4 गुने कर दूंगा, 5 गुने कर दूंगा, और ठग के ले जाए, तो समझदार आदमी केजरीवाल जी को ठग कह रहे हैं? 100% ठग है केजरीवाल साहब। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ये मैं तथ्यों के आधार पर मैं कह सकता हूं ठग है। केजरीवाल साहब ने कहा था मुझे कोई, शीला जी आप 17 कमरे के महल में रहती है, क्या जरूरत है 3 कमरे के मकान में मुख्यमंत्री पर चल सकता है? क्या जरूरत है आपके 17 AC लगे हुए हैं, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो 3 कमरे की कोठी में रहूंगा, फ्लैट में रहूंगा, ये केजरीवाल साहब ने बोला। और आपके सामने है शीश महल, छुपा हुआ नहीं है। उसके बाद केजरीवाल साहब ने कहा, सब लोगों के सामने, पूरे देश के सामने केजरीवाल साहब ने कहा, हम कुछ सरकारी वाहन व्यवस्था नहीं रखेंगे, हम कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे। चलिए मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दी थी, उनको सरकार चलाने का आइडिया नहीं था। जब वो सरकार में आए, उन्हें समझ में आया कि भाई इतनी जरूरत होती है, उन्होंने बदलाव कर लिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए बनाया ना ये जो उन्होंने घर बनाया है। जो भी दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, अगर बीजेपी से होगा तो वो जाके रहेगा वहां पे। तो शीला दीक्षित जो मुख्यमंत्री के घर में थी, शीला दीक्षित का पैतृक आवास तो नहीं था वो? नहीं, जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री आवास में इस प्रकार से रह सकती हैं, तो फिर उनको चाहिए था वो ना रहते। अच्छा, ये तो सब पे लागू होता है ना जी। नहीं, दिल्ली में एक डेजिग्नेटेड एक जगह नहीं थी कि भाई यही मुख्यमंत्री आवास होगा। वो कह रहे हैं कि इसको परमानेंट बना देंगे कि यही मुख्यमंत्री आवास होगा, और जैसे दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री आवास फिक्स्ड है, उसी तरह से ये रहने वाला है। दिल्ली में 32 शामनाथ मार्ग डेजिग्नेटेड आवास था मुख्यमंत्री का, खुराना साहब भी उसमें रहे, साहिब सिंह जी को अलॉट किया गया था, साहिब सिंह ने उसको गेस्ट हाउस के रूप में यूज किया था। 32 शामनाथ मार्ग डेजिग्नेटेड आवास था। और शीला जी का, शीला जी ने अपने वो भी साहिब सिंह जी की तरह मोतीलाल नेहरू मार्ग चली गई, लेकिन वो 32 नंबर कभी किसी ने नहीं, उसमें कोई नहीं रहा। आज तक भी वो एज ए स्टेट गेस्ट हाउस के रूप में खाली है। तो केजरीवाल जी का डेजिग्नेटेड हाउस में जाना चाहते थे, तो क्या जरूरत थी वहां पर शीश महल बनाने की, ऑफिसर्स के फ्लैटों को तोड़वाने की, और उसमें 32 नंबर में चले जाते केजरीवाल साहब? क्यों नहीं गए 32 नंबर? उनकी सोच थी कि भाई ठीक है, हम एक अच्छा शानदार आलीशान घर बनाएंगे दिल्ली के सीएम के लिए, जो भी आगे से सीएम रहा करेगा। भाई मुंबई में भी तो वर्षा बंगलो है ना, महाराष्ट्र में भी। केजरीवाल साहब को चाहिए था, मैंने कहा था हर गरीब झुग्गी वाले को पक्का मकान बना के दूंगा। तो पहले दिल्ली में 662 के करीब क्लस्टर है, पहले एक किसी क्लस्टर में तो एक सैंपल का मकान बना देते, फिर उसमें बैठ जाते, अच्छा लगता। आप तो पब्लिक के लिए आए थे ना, मतलब पहले जनता का मकान बनाते, बाद में शीश महल बनाते। ठीक है, अपने लिए बना लिया और जनता को बाबा जी का ठुल्लू, बहुत बढ़िया काम है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। चलिए ये बताइए कि आप कह रहे हैं दिल्ली में इस बार बीजेपी की 46 से 52 सीटें आएंगी, 46 to 52। कैसे कह रहे हैं, कहां से आ जाएंगे? मैं इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली का जो वोटर है वो समझ गया है, हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में भी, हमारे वेदों में भी, और माता जीजाबाई ने भी शिवाजी को कहा था, 14 वर्ष की उम्र में शिवाजी, जब उनको राजगद्दी दी गई मुगलों के टाइम में, उनके शिवाजी के पिताजी की हत्या कर दी गई थी, तो जीजाबाई ने कहा था कि अगर कोई एक गलती करे तो उसको माफ कर देना बेटा, अगर दूसरी गलती करे उसको सजा जरूर देना 100%, और तीसरी गलती करे तो उसको बख्शना नहीं। तू कोई कृष्ण नहीं है कि शिशुपाल की 99 गलती माफ कर देगा, ये हमारी संस्कृति है। तो पहली गलती केजरीवाल ने की, झूठ बोला, सत्ता में आ गया। दूसरी गलती फिर उन्होंने 2020 में कहा कि यमुना में मैं भी डुबकी लगाऊंगा, 25 में वोट मांगने नहीं आऊंगा। अब दिल्ली की जनता को इतना भी वो मूर्ख ना समझे कि मैं 25 में वोट मांगने नहीं आऊंगा, और केजरीवाल साहब बेशर्मी से फिर वोट मांगते फिर रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो यानी कि सारा काम आपके लिए केजरीवाल नहीं कर दिया, उनकी गलती हो गई, इसीलिए आपको मौका मिल रहा है। आपने कुछ अच्छा किया दिल्ली में? मैं 3 बार, अगर अडवाणी जी ने एक बार मुझे कहा था, जब मैं पहला चुनाव जीता मैं खुश हो गया, तो अडवाणी जी ने कहा था मुझे, बड़े नेता थे हमारे, प्यार में मुझे कहा कि पहला चुनाव कोई भी दूसरे की एंटी इनकम्बेंसी के कारण जीत रहा है, इसको आजमा कर देख लेते हैं। चुनाव वो होता है कि आदमी लगातार दूसरा चुनाव जीते बगैर ठग विद्या के किए हुए, अपने काम बताकर। मैं इसी काम में लग गया कि मैंने हर कीमत पर, माने अडवाणी जी ने कहा है तो दूसरा चुनाव जीतना ही जीतना है। तो हमने दो चुनाव केजरीवाल जी ने भी जीत लिए, तो नहीं, केजरीवाल ने पहला चुनाव जीता लोगों को झूठ परोसकर, और दूसरा चुनाव जीता मुझे एक मौका दे दो, मैं कुछ करा नहीं पाया,
उसने और निकाल दिया आपने, कि आपने क्यों हारे पिछले इतने साल 27 साल वाले, वो भी बता दो ना। क्या इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। स्टार्टिंग मैंने की भ्रष्टाचार से। नहीं नहीं, बीजेपी क्यों हारी 27 साल तक? बीजेपी अपना जिंक्स क्यों नहीं तोड़ पा रही? ठीक है भाई, केजरीवाल जी ने जो किया, शीला जी ने जो किया, लेकिन बीजेपी ने क्या नहीं किया जिसकी वजह से आपको 2-2 बार केंद्र सरकार में, तीसरी बार आपकी सरकार आ गई, लेकिन दिल्ली पे भरोसा करने को राजी नहीं है दिल्ली वाले। मैं आपको फिर कुछ तो गलती आपकी भी होंगी। मैं आपको दोहरा रहा हूं ना देखो, जो दिल्ली की जनता है, दिल्ली में जो प्रवासी लोग रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, वो समझदार लोग रहते हैं जो गांव में थोड़ा बहुत समाज के बारे में, विकास के बारे में जानते हैं। बहुत शरीफ सीधा आदमी दिल्ली में आने में कहेगा मैं दिल्ली जाऊंगा 500 किलोमीटर, पता नहीं मेरा क्या होगा। तो वहां जो नेता है गांव में, वो कम्युनिटी निकल के दिल्ली में आती है काम धंधा करने के लिए, जो बहुत समझदार लोग हैं। कोई सेंस है इस बात की? तो केजरीवाल साहब ने, मैंने मेरी बात बीच में काट दी थी आपने, केजरीवाल साहब ने कांग्रेस के उस करप्शन को हाईलाइट करके और मैं सबको सब दूंगा, तो लोगों को लगा कि एज एन एग्जांपल एक बार इस केजरीवाल को आजमा लेते हैं। IRS ऑफिसर है, मैं नौकरी छोड़ रहा हूं, मेरी बीवी भी नौकरी छोड़ेगी, मैं 5 लाख की नौकरी दोनों में अभी भी करते उसको छोड़ कर आ रहा हूं। जब कोई आदमी ऐसे कहता है तो हम सनातनी हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि दुनिया में सबका भला होना चाहिए, सब पर विश्वास करना चाहिए, हम वो लोग हैं। तो हमारी दिल्ली के सम्मानित 2.5 करोड़ सनातनी लोगों ने केजरीवाल साहब पर विश्वास कर लिया, इनको मुख्यमंत्री बना दिया, ह्यूज मार्जिन देकर केजरीवाल को बनाया था। लेकिन केजरीवाल साहब को मैं, अब मुझे आप प्लीज रोकेंगे नहीं, मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं। केजरीवाल साहब ने जब कहा कि मैं ये काम करूंगा जी, मेरे पास वो सूची है सारी की सारी। केजरीवाल ने कहा था मैं हर घर में नल से जल दूंगा, कहां है नल से जल उनका। केजरीवाल ने कहा था मैं जो माफिया हैं वाटर टैंकर के, 800 टैंकर चलते हैं, मैं इनको खत्म कर दूंगा, आज 1500 टैंकर चल रहे हैं। केजरीवाल ने कहा मैं यमुना साफ कर दूंगा, यमुना फेल कहां है। केजरीवाल ने कहा 2 लाख टॉयलेट बनाऊंगा। उन्होंने उनकी नाकामियां हैं जो जनता के बीच में आप लेकर जाएंगे, ठीक है, ये देखिए आपकी चुनावी सभा है, हमारा चुनाव मंच है, तो इसीलिए अभी यहाँ पर आम आदमी पार्टी का तो कोई मौजूद नहीं है कि आपकी बातों को काउंटर कर सके, तो इसलिए मैं आप ही अपनी चुनावी सभा में पढ़िएगा। आप मुझे ये बताइए कि 50, जी हम बुला रहे हैं उनको, आप ये सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपने जो ये 50 सीटें दी है बीजेपी को, अब 20 सीटें आप में कांग्रेस को कितनी दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी को कितनी दे रहे हैं? कांग्रेस 4-5 सीटों पे आगे चल रही है, 4-5 सीटें जीत सकती है, आम आदमी पार्टी 13 से 17 सीटें जीत सकती है। 13 से 17 सीटें जीतेंगे। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? केजरीवाल जी अपनी सीट जीत जाएंगे? केजरीवाल हार रहे हैं। हार रहे हैं? अच्छा, परवेश वर्मा जी जीत रहे हैं। हाँ, मनीष सिसोदिया? मनीष सिसोदिया जी हार रहे हैं। वो भी हार रहे हैं? हार रहे हैं। आतिशी? बहुत बुरी तरह से हार रही हैं। आप गालीबाज हैं, आप बदमाश हैं, आप डराते धमकाते हैं, ऐसा आतिशी और आम आदमी पार्टी के लोग आपके लिए कह रहे हैं। शुक्र है आपने कह दिया, वरना आप ही डिफॉर्मेशन डालता, आपने मेरे को बदमाश कहा कि आपने बाद में ये कह दिया कि वो कहते हैं उनके पास बीइंग ए मिनिस्टर, बीइंग ए चीफ मिनिस्टर, कुछ बताने के लिए है ही नहीं। आतिशी जी को पूछिए कि कालका जी के अंदर पिछले 5 वर्ष में आपने कोई मील का पत्थर साबित हो जाए, ऐसा काम एक बता दीजिए। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। आतिशी से पूछिए, उनके पास कुछ कहने के है ही नहीं, कुछ कहने के लिए। तो जब 0 से 9 टकराती है तो कहीं ना कहीं 9 को मैं डैमेज करूं। आज लोगों की लोकप्रियता के कारण मुझे 3-3 बार विधायक लोगों ने बनाया, आज उसके कारण उनको मालूम है कि आतिशी जी लोगों की नजरों में 0 है, तो 9 से बार-बार टक्कर मारेगी तो 9 का कुछ ना कुछ डैमेज होगा ही होगा। क्या बोले मैं समझा नहीं। आप ये बताएं, मेरे खिलाफ देश के किसी कोर्ट की अदालत के अंदर कोई एक मुकदमा है क्या? मेरी तो केंद्र में सरकार नहीं रही, मैं तो विद्यार्थी परिषद के टाइम से 83 से काम कर रहा हूं, तो मेरे खिलाफ कोई एक मुकदमा तो बताएं। अगर मैं बदमाश हूं, मैं बैड एलिमेंट हूं, तो मेरे खिलाफ कोई एक कंप्लेंट तो बताएं। ये मैं आतिक तो हूं नहीं कि मेरी डर की वजह से कोई कंप्लेंट ही नहीं कराएगा। ठीक है ना जी? कंप्लेंट लेके पहुंची है इलेक्शन कमीशन के आपके परिवार के सदस्य जो है डरा धमका रहे हैं। सबसे पहला वही झूठ बोल रही है, वो सबसे पहला वही झूठ बोल रही है। मेरे, उन्होंने ठीक कहा है, कम से कम वो मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा है कि आप देशवासी सब मेरे परिवार के सदस्य हैं, तो वो मोदी जी के परिवार के सदस्य, मैं भी परिवार का सदस्य हूं, इसलिए मेरे सब परिवार के सदस्य है वो। लेकिन ये कहना कि आपके भतीजे, अरे भाई गांव में रहता हूं, गांव में मेरे कम से कम भी 435-40 भतीजे हैं। खाओ माँ कसम। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। गांव का हर, मेरे कजन ब्रदर जितने भी गांव में समाज में लोग रहते हैं, लोग भी गांव के आने वाले होंगे, वो सब जो रिश्ते में भतीजे लगते हैं, मैं किसी का अंकल भी लगता हूं, किसी का मैं भतीजा भी लगता हूं। तो वो जो काम कर रहे हैं लोग, गढ़ी में काम कर रहे हो, जुलैना में काम कर रहे हो, भरतनगर में कर रहे हो, कार्यकर्ता हमारे, अगर उनको भतीजे कहते हैं इतना है कि तो मैं सौभाग्यशाली हूं। आप पहुंच जाते हैं। अच्छा ये बताइए, आतिशी जी को आप कह रहे हैं आतिशी जी हिरणी है, आतिशी जी बेचारी हैं, आतिशी जी ने बाप बदल लिए, ये भाषा एक अपने विरोधी के लिए, एक महिला के लिए और एक सिटिंग सीएम के लिए क्या सही है? आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। आप भी महिला हैं। सोमनाथ भारती जी की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, राज्यसभा की सांसद को घर में पिटवाया गया, वो महिला नहीं है? वो महिला है ना? मतलब वो भी करें, तुम भी करो और बेचारी महिला बच जाए। मतलब तुम हेमा जी, एक हेमा जी, सुनिए ना, सुनिए ना, let me उनका complete. गलत करने से क्या आपका let me गलत सही हो complete. जाए? शर्म है, कुछ शर्म आया है? अगर हेमा जी के बारे में टिप्पणी की जाए
तो तब किसी मीडिया में किसी कम्युनिस्ट प्रवृत्ति के लोगों ने कभी नहीं कहा कि एक महिला का अपमान हुआ है। नरेश सोलंकी, अगर हेमा जी के बारे में बोला जाए तब सारी मीडिया चुप रहे, देश चुप रहे। आपको वो महिला नहीं तब है, भी आलोचना हुई, तब भी सवाल पूछे गए सर, कभी- ये आपको लगता है? अच्छा चलिए, एक क्लिप दिखा दो मुझे अपने चैनल पे, एक मिनट, एक क्लिप दिखा दो मुझे। एक मिनट। तो मुझे लगा तो कल को आप कि फिर जब मोदी हेमा जी की के बारे में सुनिए ना। टिप्पणी हो सकती है हाँ। तो मैं भी अपने लोगों को उसी प्रकार का एग्जाम्पल दूं। ये मुझसे पहले सारी बातें कही गई हैं, मैंने नहीं कहा पहली जस्टिफाई बार। कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जो कहा आपने वो सही कहा, तो फिर माफी क्यों मांगी? मैं नहीं बताऊंगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नहीं, मैंने कहा अगर किसी को दर्द हुआ है मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। मैंने कहा तो अगर ठीक था तो वापस लेने की जरूरत नहीं है, डंके की चोट पे कहिए। अगर कोई आत आप होता है, हेमा मालिनी के गालों के लिए भी अगर कहिए कोई- ना। अगर कोई आप आत प्रियंका गांधी क्यों, हेमा मालिनी के गालों के लिए भी कहिए, वसुंधरा राजे के गालों के लिए भी कहिए, सबके लिए कहिए फिर। अगर मैडम आप ये इतना आवाज शाउटिंग करके मुझे प्रोवोक करना चाहती हैं? नहीं, पूछ रही हूँ आपसे, नहीं तो धीमी करके आवाज बात करो ना। पूछ रही हूँ मैं आपसे। फिर मैं आप मैं सारी उसी भाषा महिलाओं में के लिए- मैं उसी भाषा में आवाज दूंगा तो नहीं, कहेंगे आप महिला के साथ ऐसे व्यवहार कर रहे नहीं, मैं हैं। अब महिला पत्रकार तो हूं, पुरुष के आप दे साथ सकते कोई भी व्यवहार कर नहीं, दे। नहीं, आप पत्रकार हो, आप कोई भी आप जिस भाषा में जवाब नहीं देना है, आप नहीं दे फिर सकते हैं। आप लिखेंगे, फिर यही नैरेटिव चलाएंगे आम आदमी पार्टी वाले, देखो महिला से शाउटिंग करके बात कर रहे हैं, तो इसलिए आप ढंग से आज प्यार आप से अपना बोलेंगे। पूरा गुस्सा ठंडा करके आए हैं मतलब। लेकिन मेरा सवाल नहीं नहीं ये है, मेरा रमेश गुस्सा, बिदुर देखो जी, मेरी बात सुनो, रमेश बिदुर जी, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, मैं पढ़ा लिखा परिवार, मेरा बेटा दिल्ली हाईकोर्ट में एडवोकेट है, मेरा एक बेटा अब्रॉड में है, एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के अंदर, मेरी बेटी सिम्बोसिस से LLM में। तो इसलिए मैं गांव का हूं, गांव के लोग किस भाषा में, किस सीक्वेंस में, किस एग्जाम्पल में बातों को समझते हैं, मैं वो बातें समझाता हूं जी। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? हमारे यहाँ तो कहावत तो है, बातें ठीक- ठीक, एक मिनट हमारे बस यहाँ तो रोकूंगी, कहावत एक मिनट सुनिए है, ना। अगर एक आदमी अपना खुद इस करेक्टर का काम कर रहा है और वो दूसरे को देके उंगली उठाए तो हम कहावत क्या कहते हैं कि देखो भैंस अपने रंग को देख नहीं रही, छाते को देख के बिदक रही है। हम तो ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, तो अब क्या करें इस बात को बताओ। अब भैंस काली होती है, छाता काला होता है, लेकिन भैंस के सामने छाता लेकर चले जाओ, बिल्कुल, कूद के भागेगी वो। मैंने मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। एक सेकंड मेरा भी तर्क सुन लीजिए, हाँ, सुनिए। हो सकता है आपको कुतर्क लगे। नहीं, नहीं। जब आप एग्जाम्पल देते हैं तो आपको अपनी पार्टी की महिलाएं नहीं याद आती उन एग्जाम्पल देने में? प्रियंका गांधी याद आई? मुझे लगता है इस पर हमें ज्यादा चर्चा नहीं, पूछ रही हूं मैं तो। मुद्दे की बात करनी आपने चाहिए। कहा ना दिल्ली कि का गांव का चुनाव है, आदमी हूं, ऐसी दिल्ली भाषा के लोगों बोलता को हूं, क्या सीधा आदमी हूं, ऐसी समझ में मुझे- आता है। मुझे- तो ये क्या खूबसूरत इत्तेफाक है कि जब मुझे- भाषा ऐसी बोलता हूं, गांव का ये देसी आदमी सिर्फ चुन चुन के विपक्ष की महिलाओं को चुनता है, अपनी वाली भूल जाता है। चीटिंग करता है तू। देखो मैडम ऐसा है, मुझे बात करनी चाहिए दिल्ली के विकास के बारे में। अब हम यहाँ नेशनल चैनल, लीडिंग चैनल है, हमें बात करनी चाहिए दिल्ली में क्या भला हो। अच्छा। ठीक है ना, चैनल की TRP बढ़ाने के लिए बात नहीं करनी चाहिए, भला कैसे हो दिल्ली का, दिल्ली कैसे विश्वस्तरीय राजधानी बने, इस पर बात करनी चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल चलिए ठीक है, तो दिल्ली के बारे में बात कर लेते हैं। जी। केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने उन्हीं की योजनाओं को कॉपी कर दिया और फिर उनको कहते हैं कि आप फ्री की रेवड़ी बांटते हैं। देखो वो चीफ मिनिस्टर है, करोड़ों रुपया चैनल्स को एडवर्टाइजमेंट में देता है, इसलिए चैनल उसको ज्यादा दिखाएगा। मैं उल्टा कहता हूं, जो महिला सम्मान निधि है वो 2007 में शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री होते हुए मध्य प्रदेश में लागू की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनाव से पहले कभी यह नहीं कहा मैं किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में पैसे दूंगा। माने प्रधानमंत्री जी ने, मोदी साहब ने कभी नहीं कहा मैं गरीब परिवारों की बेटियों को फ्री में गैस कनेक्शन दूंगा, जो 11 करोड़ दिए। प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि रेहड़ी पटरी खोमचा वालों को स्वनिधि के कारण से बैंकों से मैं बगैर गारंटी और बगैर इंटरेस्ट के लोन दूंगा, PM साहब ने कभी नहीं कहा। और महाराष्ट्र की लाड़की बहना योजना, भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। हमने शुरुआत हमने की ना, मैं यही कर रहा हूं, हमने 2007 में आप बांटे तो वो फ्री नहीं, वो योजना और जन कल्याण वो करें तो फिर वो ना 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 अंतर है, अंतर है। अच्छा, अंतर है, अच्छा। प्रधानमंत्री जी नीडी व्यक्ति जो है उसको देना चाहते हैं, सबको नहीं। अच्छा बताइए, आपको बस में फ्री चलने की क्या आवश्यकता है? बताइए आप मुझे। ये पैसा, टैक्स का पैसा अगर डेवलपमेंट में लगे, मुझे मेरे घर में मुझे 200 यूनिट बिजली, या मेरे घर में मुझे बस में मेरी पत्नी को फ्री चलने की आवश्यकता है क्या? तो यानी अगर बीजेपी की सरकार आई तो सारी महिलाओं के लिए मुफ्त में यात्रा बंद हो जाएगी? नहीं नहीं, यही तो मतलब हुआ ना ना ना। बैंड बज गया। नहीं नहीं, आप कह रही है, मैं नहीं कह रहा। चलिए, आप तो कुछ जो भी महिलाएं कह- सक्षम नहीं, हैं उनको नहीं, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? नहीं नहीं, मैं बता, मतलब मैं बस में चढ़ी तो बता कैसे रहा पता चलेगा कि भाई मैं सक्षम हूं कि मैं अक्षम बता हूं? रहा हूं, इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। मोदी साहब ने कह दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जनहित की जो भी योजना पिछली सरकारों की है, चाहे 200 यूनिट बिजली हो चाहे बस हो, उनको बंद नहीं करेंगे, वो चालू रहेंगी, हम किसी का नहीं मारेंगे। कब हो गया ये? कब हुआ कब? तो बीजेपी जब सत्ता में आएगी तो सारी महिलाओं के लिए मुफ्त जो बस यात्रा है वो खत्म कर देंगे और जो गरीब मैं महिलाएं कह रहा उनके हूं, लिए आप कार्ड I'm sorry, बना के शुरू करेंगे। नहीं 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 नहीं, हम एज इट इज
जो योजना फिर अपनी सरकार ने चलाई है, हाँ। हम उसको एज इट इज लागू रखेंगे। ये मैं केजरीवाल को कह रहा हूँ रेवड़ी बांटने के लिए। पहले अर्लियर जो केजरीवाल, अभी तो आपने कहा मैं बस में फ्री में चलूंगी, अच्छा नहीं लगता, आपकी पत्नी चलेंगे, अच्छा सोचना नहीं चाहिए लगता। केजरीवाल साहब को। आप सोच लेंगे। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। शाबाश बेटा। मतलब क्या है कि फ्री का रोकने में दिक्कत है सबको। एक लोकतंत्र है जी, कौन रोक सकता है? नहीं, जो एक बार किसी के कोई चीज अगर उसके लाभ में उसको सूट कर गई, आप अपने बेटे को ही, अपने बच्चे, अपने भाई को ही, छोटे को, आप कॉलेज के लिए 500 रुपए खर्चा देना शुरू कर दो और सेकंड ईयर आने के बाद को 300 मिलेंगे, वो मान जाएंगे क्या? कहेंगे मेरे फ्रेंड बढ़ गए, वो नहीं रुकेंगे। आपने पहले गलती की, दिल्ली में फ्री का सब कुछ चलता रहेगा। आपने पहले गलती की उसको 500 देकर, अच्छा। तो आपकी गलती के कारण गलती आप सुधारेंगे नहीं हैं जी? गलती सुधारेंगे नहीं, फ्री चलता रहेगा दिल्ली। हमने की नहीं। अरे किसी दूसरे की तो सुधार लें भाई। नहीं, हमने की नहीं। हम गलती करते हम सुधारते। जिसने गलती करी है वो उसको अब दिल्ली की जनता सुधरवाने के लिए मजबूर कर देगी। अब कि दिल्ली में सड़कें नहीं है, दिल्ली में 60 करोड़ का घोटाला जल बोर्ड का है, दिल्ली में पीने का पानी नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, 10,000 करोड़ रुपया अभी हमारी मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार से कर्जा मांग रही हैं। कॉलेज के जो टीचर्स हैं, 12 कॉलेज है दिल्ली सरकार की, 1.5 वर्ष से उनको सैलरी नहीं दी जा रही है। तो ये तो उनको माफी मांगनी चाहिए, हमसे गलती होगी, हमने रेवड़ी बांट दी, जहां नहीं देना चाहिए उनको दे दिया, इसीलिए ये तो उनको सुधार। और एक बार अगर कुछ फ्री का चला गया, वोट बैंक अपने हाथ में आ गया, तो उसे दुरुस्त कौन करे भाई? हम रेवेन्यू को, दिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? हम एग्जैक्ट, आपने जवाब ठीक दे दिया ना। हम मतलब राजनीति करनी है सबको, दिल्ली वेलफेयर राजनीति नहीं कर रहे, हम राजनीति नहीं कर रहे। हम रेवेन्यू अर्जित करते हुए जो हो गया उसको आगे बढ़ाते हुए, जैसे देश के अंदर जीएसटी के माध्यम से मोदी साहब ने जीएसटी लागू की, सहमति नहीं जुटाई, और 3 टाइम्स हमारे पास अगर रेवेन्यू आ रहा है तो देश में विकास हो रहा है। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि मैं सुन रही थी अभी आपके इंटरव्यू से पहले आपके कुछ बयान, जिसमें आपने कहा एक बार शीला जी ने आपको पार्टी में आने का ऑफर दिया कांग्रेस में, एक बार अरविंद केजरीवाल जी ने कहा हमारे टिकट पे चुनाव लड़ रहे हो, अगर हार भी गए तो राज्यसभा से भी भेज देंगे। तो सबने आपको बुलाया, पर आपने पार्टी से वफादारी निभाई। पार्टी ने आपको क्या इनाम दिया? ये पार्टी से वफादारी नहीं है, ये हमारा करैक्टर है। हम राष्ट्रीय निर्माण के लिए, और स्वयं सेवक होने के नाते मैं बता रहा हूं, स्वयं संघ के बारे में कोई क्रिटिसाइज करता है, आपके जितने भी दर्शक अगर देख रहे हैं, एक बार संघ में जाकर और 2 महीने जाकर दिखाएं, वो अगर संघ के फॉलोअर, संघ राष्ट्र का और व्यक्ति के निर्माण का काम करता है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।